नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। बात करेंगे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की, जो कि आज राहुल गांधी के गढ़ अमेठी का दौरा कर रही हैं, पहुंची हुई हैं वहां पर। अमेठी में स्मृति किसानों के साथ महापंचायत करेंगी। इससे पहले लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचने पर स्मृति का शानदार स्वागत किया गया। आपको बता दें, स्मृति पिछले लोकसभा चुनाव में अमेठी से ही बीजेपी की उम्मीदवार थी, लेकिन वो राहुल गांधी से चुनाव हार गई थी। स्मृति के अमेठी कार्यक्रम की खबर लगते ही कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी 18 मई को 2 दिन के दौरे पर अमेठी में होंगे। लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी 5 बार अमेठी का दौरा कर चुके हैं और इस बार वो तकरीबन 5 महीने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र आ रही हैं। वहीं स्मृति ईरानी चुनाव हारने के बाद दूसरी बार अमेठी आ रही हैं। दोनों दल किसानों की समस्या का मुद्दा बनाकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में जुटे हुए हैं। इस देश का ये दुर्भाग्य है कि किसानों के नाम पर जैसे भूमि अधिग्रहण को लेकर के कांग्रेस पार्टी लगातार झूठ बोल रही है। अब उसमें किसान बीच में आ जाता है। दैवीय आपदा भी किसानों पर पड़ी है, तो अब किसानों को लेकर राहुल गांधी सोच रहे हैं कि हमारी जमीन खोई हुई जमीन वापस हो सकती है। लेकिन झूठ कितने दिन चलेगा? भूमि अधिग्रहण, भूमि का जो अधिग्रहण कानून है, उसी को राहुल गांधी ने, मुझे तो लगता है, अभी ठीक से पढ़ा नहीं है। अगर उसको ठीक से पढ़ लेंगे और अगर झूठ उनको नहीं बोलना चाहते हैं, तो उस पर अगर सच्चाई से बात करें तो जो कानून कांग्रेस ने बनाया था 2013 में, उसी में किसानों के हित में थोड़ा फेरबदल करके मोदी सरकार उस कानून को लाई है। स्मृति ईरानी जी जो केवल किस उद्देश्य से आ रही हैं, वो अपने राजनीतिक रूप लेकर के आ रही हैं। राहुल जी का रूटीन कार्यक्रम है, कोई राजनीतिक सरगर्मी की बात नहीं है। वो जब भी आते हैं, और चुनाव के बाद से उन्होंने 6 विजिट क्षेत्र की किया। किसानों से भी मिले, शिक्षकों से मिले, भूतपूर्व सैनिकों से मिले, गरीबों से मिले। अगर इनके अंदर संवेदनशीलता रही होती तो उसके बाद ये लोकसभा में राहुल जी की बात करने के बाद यहाँ ना आती, बीच में भी आती। तमाम घटनाएं घटी यहाँ पर, नए आई, कभी नहीं सोचा इन्होंने अमेठी के बारे में। और आइए अब आपको सुनवाते हैं उन किसानों का दर्द जिन्हें देखकर दोनों ही पार्टीज आमने सामने हैं। ये वो किसान हैं जिनकी फसलें बेमौसम बरसात और ओले गिरने से बर्बाद हो चुकी हैं। इन किसानों को दोनों ही दलों से शिकायत है। कोई किसान के लिए करता कुछ नहीं है। उनके सर पर सिर्फ अपना पैर रखेगा, उन्हें नीचे धकेलेगा और सीधे अपनी सत्ता को हासिल कर लेगा। यही उनकी कुल मिला के राजनीति। पूछिए इनसे कि कहाँ तक जाती है अमेठी रजौहा, शायद ये दोनों लोग नहीं बता पाएंगे। क्यों आ रहे हैं? किसानों के हित की बात। ये सिर्फ बौद्धिक व्यायाम करने आ रहे हैं कि हम मीडिया के सामने, दोनों लोग हाई प्रोफाइल नेता हैं, मीडिया को दिखाएंगे कि हम किसानों के लिए समर्पित हैं। किसी भी सरकार का कोई नजरिया साफ साफ नजर नहीं आता है। और इस खबर पर और विस्तार से बातचीत के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी और हमारे यूपी ब्यूरो चीफ शलभ त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शलभ, दरअसल किसान तो बहाना है, राजनीति बेसिकली अपनी चमकाना है, लेकिन अमेठी की सियासत के लिए हम इस दौरे को, स्मृति ईरानी के इस दौरे को कितना अहम देखें? बहुत अहम है। देखिए, इसलिए अहम है कि राहुल गांधी जब बीच में कुछ दिनों के अवकाश पर गए थे, छुट्टी पर गए थे, उसके बाद जब वो वापस आए तो तमाम जगहों पे उन्होंने भ्रमण किया है किसानों के नाम पे। लेकिन अमेठी के किसान, अमेठी में तमाम किसानों ने खुदकुशी की, अमेठी में तमाम किसान बेहाल हैं और वो ये मांग करते रहे कि राहुल गांधी आए, और राहुल गांधी नहीं पहुंचे। लेकिन राहुल गांधी से पहले वहां पे स्मृति ईरानी पहुंच रही है, जो कि वहाँ की सांसद नहीं है। चुनाव लड़ी थी, लेकिन राहुल गांधी के आगे उनको हारना पड़ा था। राहुल गांधी सांसद है, लेकिन वो नहीं पहुंचे, और स्मृति ईरानी ने ये दिखाने की कोशिश की है कि वो भले ही चुनाव हार गई हो, पर राहुल से ज्यादा अमेठी का ख्याल रखना जानती है। बिल्कुल, शुक्रिया शलभ इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो स्मृति अमेठी में इस वक्त बैठी हुई हैं और राहुल गांधी तेलंगाना में, लेकिन जैसे ही स्मृति के इस दौरे की खबर उनको लगी तो अब 18 मई का उनका भी कार्यक्रम बन चुका है अमेठी आने का।